जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का फॉर्मली चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये आउटलाइन है, बहरहाल एनी हाउ हम फर्दर ठीक है जी, हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं जी, प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। सिंगल यूनिट, मैनी रिलेटेड एक्टिविटीज, डिफिकल्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, जनरल पर्पस इक्विपमेंट, हाई लेवल स्किल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन बाय वन इनको हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर में। बहरहाल एनी हाउ हम समझते हैं पहले एग्जांपल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। बेसिकली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है? सपोज मैं कहता हूँ जी हमारा एक घर बनवाना चाह रहे हैं हम, ठीक है जी, हम घर बनवाना चाह रहे हैं। तो जी वो क्या है, दिस इज अ प्रोजेक्ट। हम कोई जनाब, हम कहते हैं जनाब कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल गाड़ी बनवाना चाह रहे हैं, गाड़ी बनाना चाह रहे हैं हम, या फैक्ट्री को लगाना चाह रहे हैं, दिस इज अ प्रोजेक्ट आल्सो इज बिलोंग विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से पहले हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होता है। अब जैसे केमिस्ट्री वाले करते हैं, फिजिक्स वाले करते हैं, ये प्रोजेक्ट था। वैक्सीन जो बनी हमारी, कोरोना वैक्सीन बनी, ये इट वाज अ प्रोजेक्ट जो विच इज विच इज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड, ठीक है जी, सक्सेसफुली अचीव्ड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड हम कह सकते हैं। अच्छा, अब फर्दर वन बाय वन मैं आपको इन डिटेल में बताता जाऊंगा, मोर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी आप लोगों की। ठीक है, चले वो कहते हैं जी इसमें मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में तीन मेजर फंक्शंस होते हैं। अगर ये तीनों फंक्शंस अलाइन हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इंटरलिंक हैं, तो वी कैन सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, जिसमें है प्लानिंग। ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट, घर बनाना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैं प्लान करूंगा, भाई मेरे पास कैपिटल भी है, जमीन भी है, अच्छा जी लेबर भी है, स्किलफुल लेबर भी है। ठीक है, ये तो मेजर तीन चीजें बताई, और भी काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, मटेरियल जो है वो भी इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग, इन पार्ट ऑफ द प्लानिंग। देखें ना, गोल सेटिंग, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट टीम, ऑर्गेनाइजेशंस। फिर स्केजुलिंग, हमने जी कब स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है। जैसे वो कहते हैं जनाब, हम अक्सर सादा एग्जांपल में भी कहते हैं जनाब, मिस्त्री साहब को अगर आप घर ले आओ, पैसा खत्म हो जाता है, मिस्त्री साहब का काम खत्म नहीं होता। तो ये वाली चीज है। वो क्या होता है, जो हम सोच रहे होते हैं कि जी हमने एक मंथ में अपना एक जो रूम बनवाना था, वो एक रूम में मतलब एक मंथ में कंप्लीट कर लेंगे, और जो हमारा मतलब कि जी कैपिटल भी था, पैसे भी थे, वो एक महीने के लिए काफी थे। तो वो जनाबे वाला, वो हम एक कमरा तो बना रहे होते हैं, कमरे के साथ एक छोटा सा कमरा बना देता है, या कुछ और में और अल्टरेशंस करने लग जाता है। सपोज ये सिर्फ जस्ट फॉर द एग्जांपल। तो वो हम क्या है जी, स्केजुलिंग से एंड कंट्रोलिंग से हम आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्केजुलिंग क्या था, जो राइट पर्सन फॉर द राइट टास्क, ठीक है जी, पैसे कितने लगेंगे, कौन सी एक्टिविटी पे कितने हुई होगा। बेसिकली हम देखें, अब ये स्केड्यूल है ना कि जी काफी सारी क्लासेस हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में, काफी सारे टीचर्स भी हैं। अब वो देखेंगे भी कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाएगा, जारी बात है जो स्पेशलाइज्ड होगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट में वही टीचर पढ़ाएगा, और भाई किस टाइम पढ़ाएगा, तो वो देखें, उसके लिए हम टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल इज स्केड्यूल। अब टाइम टेबल में मेंशन है जी फलाना क्लास, फलाना टीचर, फलाना सब्जेक्ट, फलाना रूम और फलाना बिल्डिंग, ठीक है, और इस टाइम से इस टाइम लेक्चर होगा और ये खत्म हो जाएगा। तो सारा क्या है जी, स्केड्यूलिंग में आ रहा है। अनकंट्रोलिंग, मॉनिटर प्रोसेसेस कॉस्ट, भाई टीचर नहीं आया, क्लास नहीं आए, क्लास नहीं आई, तो वो हमारा आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी। जी कंट्रोलिंग के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है जी, क्वालिटी, बजट, रिवाइज प्लान, फिर उसमें से कोई प्रॉब्लम होगा उसको फिक्स किया जाएगा। शिफ्ट रिसोर्सेज टू मीट टाइम एंड द कॉस्ट डिमांड्स। अच्छा जी, इसके इसके बाद जो है, जैसे अब ये देखें, कुछ उन्होंने एक मैप ग्राफिकल इसमें पिक्चर की सूरत में बता दिया गया कि भाई वो क्या है। तो अच्छा जी, देखें, अब वो प्लानिंग के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्स क्या है। अच्छा जी, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस ये बता दूंगा, स्केड्यूलिंग, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या है, स्टार्ट एंड एंड टाइम्स क्या है, नेटवर्क क्या है, ये बताएंगे आपको। ठीक है, कंट्रोलिंग में मॉनिटर, कंपेयर, रिवाइज एंड एक्शंस। ठीक है जी,
मॉनिटर करेंगे, कंपेयर करेंगे लास्ट परफॉर्मेंस से या किसी बेंचमार्क परफॉर्मेंस से, उसको रिवाइज करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, दोबारा उसको दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स इसमें फर्दर एक और प्लानिंग में भी उसने एक पिक्चर बता दी कि प्लानिंग में क्या है जी। टाइम, कॉस्ट, परफॉर्मेंस गोल, डिफाइन द प्रोजेक्ट, डेवलप एनी हाउ। नेक्स्ट चलते हैं। स्केड्यूलिंग में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा जी, एडम्स कौन सा काम करेगा, स्मिथ कौन सा काम करेगा, जोन्स कौन सा काम करेगा। अच्छा जी, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम, गैंट चार्ट के बारे में बताऊंगा। अच्छा, किस डेट और कितने दिन और किस टाइम को कंप्लीट होगी। कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, मॉनिटर रिसोर्सेज, कास्ट कितना आया, क्योंकि हमें स्केड्यूलिंग से ही हम स्केड्यूल करते हैं इसीलिए कि हम कंट्रोल कर सकें, वहीं से हमें कंट्रोलिंग से पता लग रहा होता है कि टाइम पे लेक्चर नहीं हुआ तो पता लग गया ना, स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ तो भाई उसको फिक्स किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ये देखें फर्द भी। चलें, ये प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा पार्ट सीपीएम, गैंट चार्ट, माइलस्टोन, ये स्केड्यूलिंग पे रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक दफा फिर रिपीट कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑफन टेम्परेरी कोऑर्डिनेटर, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये अच्छे से हमने वैसे इसको कर लिया हुआ है। हमारा मेन फोकस रहेगा स्केड्यूलिंग, उसके ऊपर हम टाइम ज़ाया किए बगैर तो हम उसी पे मूव करते हैं। अच्छा, वर्क्स बेस्ट व्हेन, ये लें जी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग। ठीक है जी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, इनका हेड कौन होगा, फाइनेंस का हेड कौन होगा, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। ये जी मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, प्रोजेक्ट 1 में ये पैरेलल वर्क कर रहे होंगे। द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इसको भी अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो हाईली विजिबल, रिस्पॉन्सिबल, मेकिंग श्योर दैट, अगर हम अपनी इस क्लास की सेंस में कहें तो मैनेजर कौन है जी, टीचर जो है वो मैनेजर है। ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज आर डिफाइंड इन ऑर्डर एंड ऑन टाइम, द प्रोजेक्ट कम इन विद इन बजट। अच्छा जी, फिर प्रोजेक्ट मीट्स क्वालिटी गोल्स, पढ़ लेंगे आप। अच्छा जी, एक वैसे हम अच्छे से अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि जी गुड कोच होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग भी कर सके, ट्रेनर भी होना चाहिए, जिसमें हम कहा कोच होना चाहिए। एथिकल इश्यूज, ओके, जो मेन एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है ये मैं समझा देता हूँ। ये हम क्या किस में कर रहे होते हैं, ये हम प्लानिंग में ही कर रहे होते हैं कि जी ये ना हो, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि वो एक्टिविटी अगर मैं सपोज मैं करता हूँ जी, मेरे पास टास्क है, मैं एट अ टाइम एक टाइम में क्लास पढ़ा सकता हूँ, तो अगर मुझे एक ही टाइम में 2 क्लास दी जाए तो वो क्या होगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा उसी तरह से बेटर। मे बी माइंड भी, मे बी आपको भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए, नंबर ऑफ मतलब या वॉल्यूम, नंबर ऑफ जब स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ क्लास बढ़ जाएगी। ठीक है, माइंड भी मैं 10-15 लोगों को जो अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, अपना 50 से 60 लोगों को उसी तरह अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर सकूंगा, अपना नॉलेज डिलीवर नहीं कर सकूंगा। बहरहाल वो इसलिए कहते हैं भाई डिवाइड किया जाए उसी प्रोजेक्ट में, सब एक्टिविटीज में। इसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में सब एक्टिविटीज में कर देते हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट 1 है, अच्छा उसको हम मेजर टास्क इन द प्रोजेक्ट कर देंगे, सब टास्क इन द मेजर टास्क एक्टिविटीज। इसकी एग्जांपल जब समझाता हूँ दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगा। ये वाली एग्जांपल है। लेवल 1 है जी जनाब, सबसे वैसे है जी, मेन प्रोजेक्ट का नाम है जी डेवलप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम बना रहे हैं। लेवल 1 तो है ये बेसिकली हमने अचीव करना है। ठीक है, अब उसके हम जी लेवल 2 में सॉफ्टवेयर डिजाइन अलग है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग का एक अलग टीम बना दी, सिस्टम टेस्टिंग की हमने अलग टाइम बना दी। लेवल 3 पे जी जीओएस डिजाइन, कॉस्ट एंड द मॉडलिंग। ठीक है, और उसी के इंश्योर कैपेबिलिटी विद द अर्लियर वर्जन से मुराद क्या है जनाब, जो लेवल 4 पे आ गए, विंडो 7 उससे भी कंपेटिबल हो, विंडो वेस्टा भी से, विंडो एक्सपी से भी। अच्छा, जैसे अब इसी तरह का प्रोजेक्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी है। जैसे ना 2003 था, फिर 2010 आया, 2007 आया, 2010 आया, अब उसके बाद 2016 की ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम 360 मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता था कि हम जो पुराने वर्ड में बनाई होती थी फाइल तो इसमें नहीं ओपन होती थी, लेकिन इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया। बहरहाल ये तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, एक प्रोजेक्ट को सब एक्टिविटीज में डिवाइड करना कि इजीली हम उसको मैनेज कर सकें और कम टाइम में, एक कम टाइम हमें, मुझे पता है वो एग्जांपल दी गई थी, मैं किलर ड्राइवर की हम अक्सर सुनते हैं कि जी नवाब साहब ने जो ये किलर ड्राइवर बनवाया था, जो इसकी ईंटें जो आई थी वो उस शरीफ से आई थी। तो उस शरीफ से कैसे किया गया था, ह्यूमन चेन बनाया गया था जी, इतनी बड़ी ह्यूमन चेन बनाया गया था। ठीक है, पहली ईंट आने में तो उनको टाइम लगा होगा, ठीक है, उसके बाद हर मिनट सेकंड के बाद या मिनट के बाद ईंट आ रही है। ठीक है,
तो वो भी एक प्रोजेक्ट ही था, उसको मैनेज किया उन्होंने सब एक्टिविटीज में डिवाइड करके। एनी हो, फर्दर चलते हैं। जो मेन हमारा कंसर्न आया जी, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंश्योर दैट आवर एक्टिविटीज आर प्लान, their order of performance is accounted, the activity time estimate are recorded, the overall project time is developed. Purpose of the project scheduling: show the relationship of each activity to others, to the whole project. Identify the precedence relationship. Precedence relationship क्या होगा ये भी बताता हूं अभी आपको। Encourages the setting of realistic time cost for each activity, helps make better use of people, money and material. क्रिटिकल बोटलनेक्स, बोटलनेक का कंसेप्ट भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक बोटलनेक, ये दोनों मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे जरूर याद दिलवाएंगे, प्रेसिडेंस और बोटलनेक का क्या है। अच्छा देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टेक्निक्स हैं, ठीक है। गैंट चार्ट टेक्निक है सबसे इजीएस्ट वन एंड द ओल्डेस्ट वन। सेकंड वन है जी क्रिटिकल पाथ मॉडल, क्रिटिकल पाथ मेथड भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं। और थर्ड एंड द लास्ट वन है जी प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है जी। पर्ट ये जो हमारे फर्दर लेक्चर जो रहेंगे वो इन टेक्निक्स पे रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा थोड़ा ये डिलीवर करूं कि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अच्छा, एक बोटलनेक का कंसेप्ट है वो मैं बता दूं। एक ऐसा टाइम आता है, ये देखें, मैं बोतल बना लूं पहले, हमारे फर्दर एक लेक्चर में भी इसकी बात है वैसे। हमारे जो फर्दर चैप्टर्स है ना उसमें इसका कंसेप्ट है। ये देखें, वो ये कहता है कि जी कोई भी फर्म या इंसान बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कोई एक ऐसा लम्हा आ जाता है जो वो मुश्किल में फंस जाता है, ये बोटल नेक में। इसके बाद जब बोटल नेक से निकलता है तो फिर एक और बोतल शुरू हो जाती है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर एक खुला है, मतलब मैदान है खेलने के लिए, ठीक हो गया जी। तो ये एक बोटल नेक एरिया है जिसको ये देखें ना, ये वाला एरिया जहां पे वो किसी एक्टिविटी पे फंस गए, डिले हो गए, तो इस बोटल नेक में फंस गए तो भाई आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाता है। तो इस एक्टिविटी से बचने के लिए ये स्केड्यूलिंग हमें यूज करनी पड़ती है कि हम बोटल नेक में ना फंसे। इसका कंसेप्ट ये था। प्रेसिडर्स, वो हम आपको जब गैंट चार्ट में चलते हैं मैं बताऊंगा आपको फर्दर प्रेसिडर्स क्या है इसमें। अच्छा जी, एक सिंपलेस्ट गैंट चार्ट है, दिस इज एंड द सिंपलेस्ट वन। यहां पे मैं, हाँ ये गैंट चार्ट है, मैं आपको ये प्रेसिडर्स अभी बताऊंगा मैं। ये गैंट चार्ट है कि एक्टिविटी ए है, बी है, सी। अच्छा मुझे ये बताएं क्या होगा, मतलब मैं हम मकान बना रहे हैं तो सबसे पहले छत डालेंगे? ऑब्वियसली नॉट। मुझे कुछ जवाब दे सकता है? हम एक रूम बना रहे हैं, रूम बनाने के टाइम कौन सी पहली एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे? मुझे कोई सुन रहा है? जी सर। सर उसकी बुनियादें रखेंगे सबसे पहले जनाब, एक्टिविटी 1। अच्छा, अब एक्टिविटी 2 क्या होगी उसमें? पहले तो उसके एस्टिमेट लगाएंगे ना, फिर उसके बाद एक्टिविटी 1 लेबर अरेंज करेंगे, मटेरियल अरेंज करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा ऐसे हो सकता है, चलें देखें, हमने प्लानिंग वगैरह कर ली हुई है, अब हम स्केड्यूलिंग कर रहे हैं कौन सी एक्टिविटी किस टाइम होगी। हम कहते हैं जनाब सबसे पहले हमने उसकी बुनियादें डाली, बुनियादों के बाद हमने छत डाल दी, ये हो सकता है? नो सर। नो नो। गुड 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 गुड, यही चीज प्रेसिडर्स है, अभी बताता हूं। ये देखें, मैं कहता हूं जब ये उसकी फाउंडेशन बनाई तो रूफ नहीं बना सकते जब तक हम क्या वॉल्व ना बनाएं। तो इससे क्या मुराद है, हम दीवार तब तक नहीं बना सकते जब तक फाउंडेशन नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, रूफ तब तक नहीं बना सकते जब तक हम दीवार नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह भाईजान एक्टिविटी 1 है, वो कहता है इसका बुनियाद है, ये बुनियाद है एक्टिविटी 1 और ड्यूरेशन 2 दिन में कंप्लीट होनी है। अच्छा,
दूसरी मैं इधर हम लिख भी सकते हैं छात्र ये वो, मैंने सिर्फ ए बी से डोनेट कर दिया। अच्छा बी एक्टिविटी है उसकी दीवार बनाना, वो कहता है भाई ए जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो बी हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये प्रीसीडर्स है। अच्छा जी सी तब स्टार्ट होगी जब तक बी कंप्लीट नहीं होगी, अब डी कब स्टार्ट होगी जब तक सी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रीसीडर्स हैं। अच्छा ड्यूरेशन बता दिया। अब गैंट चार्ट आपको बनाना वेरी सिंपल बनाना सिखा देता हूं मैं यहीं पे, इसको फिर आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दे देंगे इससे रिलेटेड हम, तो आपने बना देना। चलें जी, मैं कहता हूं जी गैंट चार्ट यहां पे ड्रा कर रहा हूं, यहीं पे कर लेता हूं मैं। ये एक ग्राफ है और ऐसे मैं ये कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, यहां पे हम एक्टिविटी ए दे देते हैं, ए बी सी एंड एक्टिविटी डी, डी दे देते हैं। और मैं यहां पे उसका डेज दे देता हूं जनाब 1 2, ड्यूरेशन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक कर लेता हूँ, अगर इन सब इस सब ड्यूरेशन को अगर कैलकुलेट करूं। अच्छा वो कहता है भाई एक्टिविटी ए जो है ना वो 2 दिन चलेगी, मैं यहां से ही लकीर ऊपर ले जाता हूँ सपोज यहां तक। ओहो मैं माउस से कर रहा हूँ, घबराना नहीं है। ये देखिए यहां तक एक्टिविटी ए हो गई। अच्छा अब एक्टिविटी बी क्या है जी, एक्टिविटी बी जनाब ए के बाद स्टार्ट होगी, ड्यूरेशन कितना है उसका 3, मैं यहां से काउंट कर लेता हूं 1 2 और ये 3, ये यहां तक इसका निशान लगा लेता हूं सपोज, एक्टिविटी बी यहां तक हो जाएगी। अच्छा एक्टिविटी सी क्या है जी, बी के बाद स्टार्ट होगी यहां तक, ये निशान इधर तक हो गया। कितने दिन चलेगी, 4 दिन, मैं यहां से गिन लेता हूं 1 2 3 4, यहां तक जाएगी। ये ले एक्सेल में या वर्ड में बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा जी यहां तक जाएगी। अब एक्टिविटी डी यहां तक है जी, एक्टिविटी डी हमारी कितने तक, 1 2 3 यहां तक जाएगी। ये लें जी, ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है जी, ये हमारा गैंट चार्ट हो गया कंप्लीट। ये तो वेरी सिंपल आपको बता दिया। इधर हम लिख सकते हैं एक्टिविटी ड्यूरेशन या एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी नेम लिखेंगे और इधर हम ड्यूरेशन लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया गैंट चार्ट की इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें मैंने आपको प्रीसीडर्स भी बता दिया और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वैसे एक दिया हुआ है, इस तरह की भी एक एग्जांपल है। अच्छा फिर वो कहता है जी प्रोजेक्ट, अच्छा हम अभी सीपीएम एंड द पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम जरा कंट्रोलिंग आ गई, वैसे हम ये बाद में करना था, चलें बहरहाल कर लेते हैं। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ रिसोर्सेज कॉस्ट क्वालिटी बजट फीडबैक एनेबल्स रिवाइजिंग प्रोजेक्ट प्लान एंड द शिफ्ट रिसोर्सेज। अच्छा कंप्यूटराइज्ड टूल प्रोड्यूस एक्सटेंसिव रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक है जी, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं जो इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्केड्यूल बना रहे हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रॉ मटेरियल वेरियंस रिपोर्ट्स एनी, बहरहाल यहाँ पे आ जाते हैं जो उससे अगली टेक्निक थी। अच्छा स्केजुलिंग में एक टेक्निक मैंने गैंट चार्ट का बताया और दूसरी सीपीएम की बताया। अच्छा देखते हैं नेटवर्क टेक्निक क्या है, डेवलप इन 1950 क्या है, सीपीएम ड्यूपोर्ट, इसने जनाब हम मतलब क्रिटिकल पाथ मॉडलिंग की बात कर रहा हूं। एक टेक्निक ये है ड्यूपोर्ट प्लांट्स 1957 में बनाई गई। अच्छा जी पार्ट जो टेक्निक थी वो 1958 में बनाई गई, ये थोड़ी सी उसके बारे में हिस्ट्री में बताया गया है। अच्छा जी 6 स्टेप्स इन पार्ट एंड द सीपीएम क्या है जी, डिफाइन द प्रोजेक्ट। ये लास्ट वाला आज के लेक्चर का लास्ट मतलब कि टॉपिक है, नो वरी, यहीं पे हम क्लोज करेंगे। अच्छा डिफाइन द प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वही वाली पहले जो हमने पढ़ा, एक मेजर प्रोजेक्ट्स को हम सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर देंगे। अच्छा फिर वो जो सब एक्टिविटीज हम करेंगे डेवलप, उनका आपस में रिलेशनशिप, ये देखें डेवलपर रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज, ये देखें एक्टिविटीज पे कर देंगे मस्ट एक्टिविटीज प्रीसीडर्स हम कह सकते हैं। ठीक है,
अच्छा फॉलो, हमें पता हो कौन सा प्रेसिडेंस जब कंप्लीट होगा तब हम करेंगे। फिर ये एक नेटवर्क हम डायग्राम बना देंगे, मतलब ये एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 2 है, ग्राफिकल नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे कि हमें वो नजर आए। ठीक है, हम मतलब के पिक्चर देखते ही पहचान जाए कौन सी एक्टिविटी किस टाइम करनी है। असाइन द टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट टू ईच एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम कंप्लीट होगी। कंप्यूट द लॉन्गेस्ट पाथ, जिसको हम लॉन्गेस्ट पाथ भी कहते हैं, क्रिटिकल पाथ भी कहते हैं। एंड यूज द नेटवर्क टू हेल्प प्लान, स्केड्यूल, मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट। ये देखें तीनों काम कर रहे हैं इसके अंदर। हम जब हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, सीपीएम बनाएंगे, इसके अंदर हम तीनों काम हो रहे हैं। तो 6 स्टेप्स हैं सीपीएम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, क्वेश्चन पार्ट आंसर, विल वी एंटायर प्रोजेक्ट्स बी कंप्लीटेड, ये उसी में से हैं। इन सब को जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है सीपीएम, जब हम सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं या डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाएं जनाब। जो मेन चीज है नेटवर्क डायग्राम, देखें एक प्रोजेक्ट हमने ड्रा किया, ये देखें दो है, वो कहते हैं दो मेथड है, एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन एरो। जैसे मैंने कहा था कि हम एक रूम बना रहे हैं, रूम में एक्टिविटी 1 जो है हमारे पास वो है जी फाउंडेशन की, फाउंडेशन है। अच्छा, एक्टिविटी बी जो थी, एक्टिविटी बी जो थी वो थी वॉल की, और एक्टिविटी सी जो थी, एक्टिविटी सी जो थी उसका वो रूफ था। ठीक है, अब हम कहते हैं इसका प्रेसिडेंस कोई नहीं था। ठीक है, ये जो थी वो ए के बाद स्टार्ट होगी प्रेसिडेंस, और जो सी है, सी वो बी के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, गैन चार्ट में भी बना सकते हैं हम। इसमें हम सीपीएम में कैसे बनाएंगे, दो मेथड है, AON। अच्छा, हम सबसे पहले हम कहते हैं जनाब एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन एरो बता देता हूं मैं, वो कहता है जनाब। अच्छा, इससे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि एक्टिविटी क्या होती है और इसको हम कैसे करते हैं। उसका एक जनाब स्टार्टिंग नोड होगा, ठीक है, और उसका एक क्लोजिंग नोड होगा। इसको हम एस से एस नोड और इससे फिनिश नोड हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम यूं इसकी डेफिनेशन यूं भी दें, कहते एक्टिविटी विच यूज या विच कंज्यूम रिसोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी। हम कह सकते हैं क्या है जनाब, इसमें इसमें जनाब कॉस्ट, कॉस्ट आ रही हो, कास्ट, सी ए कास्ट, माउस से लिख रहा हूं सॉरी, कास्ट एंड टाइम, कास्ट एंड टाइम कंज्यूम हो रहा हो, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। ये एक डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। ठीक है, और सीपीएम में इसको मतलब के ड्रॉ करने का तरीका यही है कि उसको स्टार्टिंग नोड और उसका फिनिश नोड हम करते होते हैं। चलें जी, अब हम कहते हैं जी मुसलसल एक्टिविटीज का रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे। जैसे कि ये वाली सूरत जो है इसको मैं ड्रा करता हूं। वो कहता है जी एक्टिविटी ए का 0 से स्टार्ट हो रही है, ये देखें ये 0 से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग नोड एंड एंड नोड, यहां पे उसका क्लोजिंग नोड हुआ, क्लोजिंग नोड करेंगे तो ये एंड हो गया। अब वो कहता है जी ये तो होगी एक्टिविटी ए, वो कहती फौरन ए एक्टिविटी के बाद बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ये लें जी, ये हमारे पास एक्टिविटी बी हो गई। ठीक है, और इसके फौरन बाद जनाब एक्टिविटी, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस जो था बी के बाद वो प्रेसिडेंस सी आ गया हमारा। ये लें जी, ये हमारी होगी ड्रा, एक सिचुएशन है हमारी ये वाली, सिंपलेस्ट वन, सिंपलेस्ट वन ये है। अच्छा, हम फर्दर ना नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चले जाते हैं। ये वेरी सिंपल है, ये सारी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और इसको आसान करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए कि किस तरह होगा। अभी हम एक्टिविटी ऑन एरो ही समझा रहा हूं मैं आपको, एक्टिविटी ऑन नोड। हाँ, ये वाली हम करते हैं। ये सिचुएशन है कि जी ये वाली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो वो ये कहता है इसके कहने में कि जनाब डाटा दे रहा हूं मैं इधर, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी। अब इसके प्रेसिडेंस क्या होंगे, इसका भी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, ये भी 0 से स्टार्ट है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो सी है, जो सी वाली एक्टिविटी है, वो कहती है जनाब ए और बी के बाद सी होगी। ये मतलब ये दोनों कंप्लीट होगी, एक्टिविटी ए और बी, तो सी स्टार्ट होगी। ठीक है,
इसी तरह वो कहता है जी डी भी इसी तरह है, डी भी वो कहता है जी ए और बी एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो हम सी डी एक्टिविटी करेंगे। अब क्या होगा जनाब, हम कहते हैं जनाब जो एक्टिविटी ए है ये होगी ए एक्टिविटी, ये ले एक्टिविटी ए ये होगी और एक्टिविटीज बी, एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी, तो ये तो दो एक्टिविटीज होंगी। लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट एक्टिविटी के ए और बी कंप्लीट होंगे तो सी होगी। ये तो लेकिन अब कंप्लीट कैसे होंगे, ये दोनों का एक ही पॉइंट पे क्लोज होना चाहिए था, मतलब यूं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था इसको ऐसे, एक्टिविटी बी। अच्छा इसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट मैं अभी बता देता हूं, इसके बाद जनाब हम एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा इससे पहले ना मैं आपको रूल्स बता दूं इनको ड्रा करने के लिए, सिर्फ एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि कैसे हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो फर्दर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वो रूल बता देता हूं और आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखें ये रूल है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं आपको। नंबर 1 है जी, इसको बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा। अच्छा प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम करने के लिए देयर शुड, ठीक है जी, मतलब सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी, देयर शुड बी सिंगल एरो, मतलब वो कहता है एक सिंगल एरो होगा, देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी। अच्छा जी दूसरा क्या है जी, एवरी एक्टिविटी शुड वर्क स्टार्ट एंड एंड नोट, मतलब इसका स्टार्ट और एंड नोट होना चाहिए। अच्छा जी नंबर 3 प्रोजेक्ट शुड फ्लो, अच्छा जी इन वन डायरेक्शन, ये ना हो मतलब अगली एक्टिविटी भी इसी से आगे होनी चाहिए, ठीक है, रिवर्स नहीं होगी, यूं नहीं होगी, मतलब यूं नहीं होगी, ठीक है, एक एक्टिविटी यूं हो एक एक्टिविटी ये हो, एक ही डायरेक्शंस में होगा तो वो तो तजाद हो जाएगा, अगर तजाद हो गया तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना हम तो प्रोजेक्ट। अच्छा जी अच्छा नंबर 4 पे हम आते हैं, प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड ओनली वन फिनिश नोड, तो सही है। ये देखें प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है जैसे अभी इसमें है ये वाला ठीक है, अब ये नहीं है, इसके दो नोड हैं, इसके दो नोड हैं, ऐसे ओपन नहीं कर सकते, हमें उनको क्लोज करना पड़ेगा, हमें उनको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 5 ये फर्दर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड भी, टू एक्टिविटीज, ठीक है जी, शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड नोड, हाँ जी ये मैं आपको बताता हूं, मतलब दो एक्टिविटीज जैसे कि लास्ट वाली में हमारा हुआ कि देखें अगर एक एक्टिविटी एक नोड से दो एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है, दो क्या तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्लोज एक नोड पे नहीं हो सकती, ऐसे करके ऐसे नहीं होगी, अपने अपने नोड पे क्लोज होंगी, वो उनका अपना अपना नोड होगा, ठीक है, मतलब कैसे, ऐसे यहां पे ऐसे होगा ऐसे होगा। अच्छा एक कंडीशन तो ये हो गई, अगर वो डिफरेंट नोड से स्टार्ट हो रही हैं ऐसे तो एक नोड पे क्लोज हो सकती हैं, लेकिन ये वाली सिचुएशन नहीं होगी, एक ही नोड से स्टार्ट हो तो एक ही नोड पे क्लोज हो, तो ये वाली सिचुएशन नहीं होगी, तो वो गलत होगा। इस तरह मतलब इस तरह हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, वो तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती। अच्छा जी अब हम फर्दर चलते हैं इस पे, तो अगली जो 5th के बाद 5 मैंने कंडीशंस बता दी। 6 में आते हैं, एक है डमी एक्टिविटी, सिंग इमेजिनरी एक्टिविटी कहते हैं, कंज्यूम नो, अच्छा रिसोर्स टाइम, ये वहां पे हम यूज करते हैं। अच्छा मैं आपको आंसर भी देता हूं जो मुझे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ये वहां पे होती हैं क्लोज। अच्छा डमी एक्टिविटीज को हम उसमें भी समझाएंगे आप लोगों को जब हम ड्रा कर रहे होंगे तो क्यों कर रहे हैं। देयर शुड बी नो लूपिंग, मतलब लूपिंग का मतलब यह है कि एक एक्टिविटीज यूं जा रही है दूसरी ये एक ही डायरेक्शन में हो, यूं ना हो ये ऐसे वापस, ये लूपिंग है, ऐसे ना हो, या यूं है एक एक्टिविटी यूं है तो ऐसे ओपन ना जी। तो
तो हम ना, मैं बता रहा था आपको, जैसे कि हम इस पॉइंट पे थे, डमी एक्टिविटी पे थे पहले हम, ये वाला पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, डमी एक्टिविटी, व्हाट इज द डमी एक्टिविटी। जैसे हम कह रहे थे, इमेजिनरी एक्टिविटी होती है, कंज्यूम नो टाइम, जस्ट ड्यूरेशन भी 0 होता है, satisfy the precedence relationship, satisfy the precedence relationship, we can use any number of, मतलब कि many numbers, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, ये वाला। अब डेमी एक्टिविटी क्या है बेसिकली, ये अभी यहां पे बता देता हूं। देखो एक सिचुएशन है, जैसे हमने कहा कि जी एक नोड से स्टार्ट तो हो सकती हैं एक्टिविटीज, ठीक है, डिफरेंट नोड पे क्लोज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली सिचुएशन नहीं होगी कि एक नोड से स्टार्ट हो और एक ही नोड पे क्लोज हो। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए हम डमी एक्टिविटी यूज करते होते हैं। सपोज एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है ये अभी बताता हूं यहां पे। सिचुएशन ये है कि जी देखें, जो ए एक्टिविटी है उसका प्रीसीडर्स है 1, मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है। बी एक्टिविटी का प्रीसीडर्स भी वही है, ठीक है। अच्छा, अब सी एक्टिविटी का प्रीसीडर्स ए है, सी एक्टिविटी का प्रीसीडर्स ए। अच्छा, अब डी एक्टिविटी का प्रीसीडर्स क्या है जनाब, वो कहता है ए और बी है, ए और बी है। इसको हम ड्रा करते हैं पहले। वो कहता है जनाब, यहां पे ड्रा कर रहा हूं मैं कि जी एक एक्टिविटी, यहां से हमारी एक्टिविटी शुरू हुई, एक्टिविटी ए, डिफरेंट, एक नोड से 2 एक्टिविटी स्टार्ट तो हो सकती हैं, और एक्टिविटी बी, यहां पे एक्टिविटी बी हो गई, ठीक है। अब वो कहता है जी ए के बाद, ये लें जी, ए के बाद हमारी एक्टिविटी सी स्टार्ट हो रही है। अब डी कहता है इन दोनों को कंप्लीट हो, ये दोनों कंप्लीट हो। यार अगर ये दोनों कंप्लीट हो, मतलब ये तो फिर ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, एक से स्टार्ट हुई दोनों एक्टिविटी और एक पे क्लोज हो जाए, तो फिर क्या होगा भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसी का सॉल्यूशन बताने लगा हूं मैं आपको। तो वो कहता है जनाब यहां पे हम डमी एक्टिविटी, ऐसे ऐसे डमी एक्टिविटी, ये लें, ऐसे डॉटेड में डमी एक्टिविटी करेंगे, तो फिर हम अगली सिचुएशंस बता देंगे। ऐसे ये डी, मतलब डमी एक्टिविटी का मुराद क्या है जनाब, डमी एक्टिविटी से मुराद ये है, यहां पे ए और बी कंप्लीट कर दी हमने, ठीक है, ए और बी कंप्लीट कर दी। ये ए एक्टिविटी ऑन एरो में ये अजम्पशन ज्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये डमी एक्टिविटी है, ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया हुआ है। मजीद इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो होप आपको अच्छा अंडरस्टैंड कर लेंगे। चले जी नेक्स्ट पे चलते हैं। सर ऐसी एक्टिविटीज के एग्जांपल तो देते हैं। जी क्या कह रहे हैं? जो एक ही नोड से स्टार्ट हो रही है और एक दोनों का स्टार्ट और एंड नोड सेम है, उनकी एग्जांपल। हाँ मैंने बताया आपको, देखें मैं बता रहा हूं, एक ही नोड, मतलब कि पैरेलल स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, पैरेलल स्टार्ट हो रही हैं। क्या है जनाब, हम कहते हैं हमारे पास लोग तो 2 हैं, ठीक है, 2 रूम इकट्ठे बन रहे हैं, प्रोजेक्ट तो एक है, हाउस घर बनाना है, लेकिन 2 रूम इकट्ठे बन रहे हैं, जो ऊपर में जाके छत उनकी एक पड़नी है, छत एक लगनी है, ठीक है, लेकिन उसकी बुनियादें दीवारें तो डिफरेंट है, पैरेलल चल रही है ना, एक ही टाइम पे चल रही है, ठीक है। अब एक प्रेसिडेंस था, छत का प्रेसिडेंस क्या था, छत एक डलनी है, छत डालने का प्रेसिडेंस क्या था कि भाई वो पहले वाली 2 एक्टिविटी कंप्लीट हो, दोनों इकट्ठी शुरू हुई थी, 2 कमरों की बुनियादें और दीवारें इकट्ठी शुरू हुई थी, ठीक है, ए और बी एक्टिविटी इकट्ठी होगी। अब जहां कंप्लीट होगी तो एक्टिविटी सी, मतलब एक्टिविटी सी मीन छत डलेगी, अदरवाइज नहीं। तो वो ए और बी एक्टिविटी प्रेसिडेंस थे किसके, एक्टिविटी सी के। ये इस सेंस में होता है, इस सेंस में है, मतलब अगर एग्जांपल में मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाना क्या। अच्छा वहां पे हम वापस आते हैं, ये मैंने लूपिंग का बता दिया, इस तरह रिवर्स डायरेक्शन नहीं होगा। अच्छा देयर शुड लेट बी नो डैंगलिंग, हाँ इस तरह ओपन भी नहीं होगा, जैसे ये वाली कंडीशन भी नहीं होगी, ठीक है।
ये हम बस यहाँ तक 7 को हम कर लें, 7 को हम फुलफिल कर लें तो हमारी नेटवर्क डायग्राम हो जाती है। बेसिकली एक्टिविटी का इन 2 पॉइंट का बताने का मकसद है कि एक्टिविटी ये होगी, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, इसका हम बताएंगे एस है, ये फिनिश है, ठीक है। एक्टिविटी का नाम होगा, ठीक है, उसका ड्यूरेशन होगा डी। ये कंप्लीट एक्टिविटी को ड्रा करने का तरीका है, ठीक है, ये कंप्लीट ड्रा करने का एक तरीका है। एक लास्ट वाला एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूं आपको इन चीजों को फुलफिल करते हुए, मतलब कि हाँ, चलिए हम अगर हम यही वाली ही देख लें, ये वाली सिचुएशन देख लेते हैं हम, ये वाली, इसको हम ड्रा करके देख लेते हैं इसकी क्या बन रहा है। पहले पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। वो कहता है जनाब ए बी सी कैन नॉट बिगिन अनटिल ए इज कंप्लीटेड, मतलब कि जी एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हुई, इसका मतलब कि इसका प्रीसीडेंस 0 है। मैं चलो डाटा भी बता सकता हूं, अब डाटा नहीं लिख रहा, मैं सिंपल इसको ड्रा करने की कोशिश कर देता हूं, ठीक है। वो ये कहता है यार कहां से किया जाए, कहां से किया जाए, कहां से किया जाए, अनडू, मेरे ख्याल मेरे पास सफिशिएंट प्लेस जगह हो ना वहीं पे कर लेता हूँ। ये यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ये देखें ऐसे एक्टिविटी ए स्टार्ट हुई, अब वो कहता है इसके बाद एक्टिविटी बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अंटिल ए इज कंप्लीटेड, डी कैन नॉट बिगिन अंटिल बी एंड सी कंप्लीटेड, ठीक है जी। कहता है जी ए के बाद अब हमारे पास एक्टिविटी बी होगी, एक्टिविटी ये ले जी बी। अच्छा, अब वो यहां पे एक सिचुएशन आ रहा है कि जी अब हम एक्टिविटी डी की तरफ अगर जाएं, एक्टिविटी डी की तरफ जाए, वो कहता है कैन नॉट बिगन अनटिल बोथ बी एंड सी आर कंप्लीटेड। अब सी को तो यहां पे होना चाहिए था इसके मुताबिक ना, बी एंड सी कैन नॉट बिगन अनटिल ए इज कंप्लीटेड, तो ये तो फिर यहां पे आता है ऐसे। तो अब इन दोनों को कैसे हम एक ही पॉइंट पे मिलाएं, तो ये तो यूं बन जाएगा फिर, यूं, क्योंकि ए और बी को कंप्लीट करना है ना, ए और बी को कंप्लीट कराना है, तो इसका क्या करेंगे अब हम, इसका तरीका ये है कि वही डमी एक्टिविटी वाली बात, ये देखें सी ड्रा हमने कर दी, ये सी ड्रा कर दिया हमने। अच्छा, अब ए और बी, ये ऐसे करते हैं इसको ऐसे, मतलब ये डॉटेड में मुझे देना चाहिए क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाएगा। डमी एक्टिविटी मतलब अब हम कर सकते हैं इसको, ये लो जी डी एक्टिविटी, एक्टिविटी डी, ये जी ये ले। अब ये देखो ना, इसका सिंगल नोड था तो ये फिनिश नोड भी एक होना चाहिए, तो ये एजम्पशन हमारी 5वीं फुलफिल कर रही है, ठीक है जी। एनीहो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूंगा ये इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप जो इसका पहले बुक की जो एग्जांपल है उसको सोल्व कर लें आप, तो सबसे अच्छा है। जैसे ये वाली एग्जांपल अगर आप सोल्व कर लेंगे, अगर यहीं पे ही मैं ड्रा करके समझा देता हूं आप लोगों को, तो इससे मिलती जुलती हम आपको और बता देंगे। यहीं पे मैं ड्रा कर लेता हूं जी। अब वो कहता है जनाब ए एंड बी जो एक्टिविटी है, ये लें जी, एक एक्टिविटी ए है, हम पढ़ा के ना माउस से लिखना भी आ गया हमें। ए एंड बी जो एक्टिविटी है, देखें उसके प्रीसीडर्स क्या थे, वो ए 0 से, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो सी है अब वो ए के बाद स्टार्ट होगी, ये ऐसे, ठीक है। अब जो डी है वो कहता है ए एंड बी के बाद होगी स्टार्ट, क्या करेंगे जी, ए एंड बी, इसका डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी हमने ली और यहां से हमारी डी स्टार्ट हो गई जनाब,
या इसको देख लीजिएगा, ये लें, ये लें। अब हम करते हैं यहाँ पे, ये डी एक्टिविटी होगी। अब फर्दर कंडीशन ई पे जाते हैं, बिल्ड हाई टेम्परेचर सी के बाद होगी जनाब, सी के बाद मतलब यहां से स्टार्ट होगी। ये फर्दर मैं यहाँ पे क्यों ले आया बताता हूं बाद में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पहले आइडिया है तो इसलिए मैंने बना दी। क्योंकि अगली एजम्पशन जो है सी के बाद एफ, ये ले, सी के बाद एफ एक्टिविटी है, क्योंकि ये देखें ना डी एंड ई एक पॉइंट पे होना चाहिए। ये ई हो गया हमारे पास एक पॉइंट पे, यहां पे क्लोज होया तो फिर ये जी होगा, ये जी और फौरन इसको इधर मिला दें। क्यों मैंने इधर कर दिया, क्योंकि लास्ट वाली एजम्पशन देखें एफ एंड जी कंप्लीट होगी तो हमारे पास ये लें जी, ये हमारे पास एच हो गया। तो इसकी मैंने ये यहाँ पे सोल्व भी कर दिया। फर्दर आप इसकी एग्जांपल ये देख भी सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, ये सोल्व हुई है। अभी हमने देखा ये मेथड है AOA, ठीक हो गया। AON भी हम देखेंगे, एक्टिविटी ऑन नोड, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुझे याद लें, ये आपकी एग्जांपल जब देंगे इसके बाद हम समझेंगे। थैंक यू वेरी मच जी फॉर टुडे lecture।